आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सारे। हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसकी एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5 है। इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन देखने वाले क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए क्वेश्चन 16 क्या है। इफ़ द 10th टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 52, मतलब 10th टर्म कितना दिया हुआ है 52, टी 10 की वैल्यू कितनी है 52, एंड 17th टर्म टी 17 इज़ 20 मोर देन इट्स 13th टर्म, फाइंड द ए पी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमें क्या दिया हुआ है 10th टर्म दिया हुआ है 52, तो टी 10 की वैल्यू कितनी है 52 गिवन है। ओके, इतना हमको गिवन है। उसके बाद दूसरी लाइन क्या है 17th टर्म, इस साइड में लिख लेता हूँ। इसका जो 17th टर्म है वो क्या है 22 मोर है, किससे ज़्यादा है 13th टर्म से। तो टी 13 से 22 मोर है इसका 17th टर्म। क्या ये दोनों इक्वेशन आपको समझ आ गई है? ओके, अब हम सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। टी 10 मतलब a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मतलब क्या है a प्लस 10 माइनस वन इंटू डी, और इक्वल टू कितना है 52। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे। a प्लस 10 माइनस वन का मतलब क्या है 9 और d इक्वल टू में 52। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब हम इस साइड को सोल्व करेंगे। तो टी 17 का मतलब क्या है a प्लस 17 माइनस वन इंटू डी, मतलब n माइनस वन इंटू डी, एन की जगह 17 इक्वल टू टी 13 का मतलब क्या है a प्लस एन माइनस वन, एन की जगह 13 है, तो 13 माइनस वन इंटू डी, और प्लस में कितना है 20। ओके, जैसा कि आपको पता है आमने सामने जैसे क्या है a और a ये कट जाएगा। 17 माइनस वन ये कितना बचा 16, और d 16d इक्वल टू 13 माइनस वन इंटू डी, मतलब 13 माइनस वन, ये बचेगा 12d और प्लस के 20। ओके, अब ये 16d 12d इधर आकर हो जाएगा माइनस के 12 भी इक्वल टू में 20। ओके, 16 माइनस 12 कितना बचेगा 4d इक्वल टू में 20। अच्छा, 4 से 20 डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 5 से 20, तो d की वैल्यू कितनी है 5। ओके, अब d की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट फर्स्ट। ओके, अब इसमें पुट करेंगे a प्लस 9 और d की जगह 5 इक्वल टू 52। a प्लस 9 5 से 45 इक्वल टू 52। a 55 इधर प्लस का है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, 52 माइनस 45, तो a इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ गई 52 माइनस 45, ये बचेगा 7। ठीक है, हमको क्या फाइंड करनी है सीरीज, जैसे सीरीज AP, मतलब AP फाइंड करनी है। AP कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले a की वैल्यू लिखी होती है, फिर दूसरा टर्म कैसे आता है d की वैल्यू ऐड करने पर। तो 7 में मैं d की वैल्यू 5 ऐड करूँगा, कितना आ जाएगा 12, फिर 12 में d की वैल्यू ऐड करूँगा 12 प्लस 5
17, फिर मैं डी की वैल्यू ऐड करूँगा 17 + 5, ये कितना आ जाएगा 22, और ये हमारी AP आ गई। AP हमको फाइंड करनी थी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द AP 6, 13, 20 और सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है 216। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। जैसे सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है 216, तो L की वैल्यू क्या है 216। ओके ठीक है। इसमें A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 6 जो सबसे पहले लिखा हुआ है, और D की वैल्यू क्या है सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस करेंगे 13 - 6, ये कितना आ जाएगा 7, तो D की वैल्यू आ गई है। ओके तो फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं आप, Tn = A + n-1 × D लिख सकते हैं, या L = A + n-1 × D, एक ही बात है। ओके लास्ट टर्म क्या है 216, तो 216 L की जगह = A की वैल्यू कितनी है 6 + n-1 × D की वैल्यू कितनी है 7। ओके 6 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा, इसको हम पलट कर लिख सकते हैं n-1 × 7 और = में 216, और ये प्लस का 6 है माइनस हो जाएगा इधर। ओके तो n-1 ऐसा ही लिखेंगे × 7 = ये बचेगा 210। ओके 7 n-1 मल्टीप्लाई में है तो ये चला जाएगा डिवाइड में, 7 7 3 जा 21, ये 30 आ गया। n-1 ये -1 30 में ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 + 1, तो n = क्या आ गया 31। यदि AP में नंबर ऑफ टर्म ओड नंबर है तो मिडिल टर्म निकालने का तरीका अलग है, और यदि n = में नंबर ऑफ टर्म इवन है तो मिडिल टर्म निकालने का तरीका दूसरा है। तो यहाँ पर ओड नंबर है, नंबर ऑफ टर्म AP के नंबर ऑफ टर्म कितने टर्म है टोटल AP में 31, तो हम मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 31, ये क्या है ओड है, नंबर ऑफ टर्म ओड है, तो हम मिडिल टर्म कैसे निकाल लेंगे n + 1/2 ऐसे निकालेंगे, TH ये टर्म आएगा। ओके n की वैल्यू 31 + 1/2। ओके तो 31 + 1 ये हो जाएगा 32/2, तो ये आ जाएगा 16th टर्म। ओके मिडिल टर्म की वैल्यू क्या आ गई 16, तो हमें कौन सा टर्म निकालना है मिडिल टर्म निकालना है। मिडिल टर्म है क्या 16, तो अभी निकालेंगे मिडिल टर्म, मतलब हमें T16 निकालना है। तो T16 की वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी, T16 जो कि मिडिल टर्म है वो फाइंड करना है हमें। तो फॉर्मूला Tn = A + n-1 × D। ओके Tn की जगह 16 = A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 6 और D की वैल्यू है 7, तो 6 + n की जगह 16 -1 और D की वैल्यू क्या है 7, तो 6 + 16 - 1 कितना बचेगा 15 × 7, 6 + 15 7 जा 105, 105 + 6 कितना हो जाएगा 111, तो इसका मिडिल टर्म कितना है 111। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18
बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही सोल्व होगा। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ ए पी tan 7 4 और लास्ट में लिखा हुआ है माइनस के 62। मतलब ए की वैल्यू कितनी है इसमें, tan है, और एल की वैल्यू -62। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है तो ए की वैल्यू कितनी है इसमें, tan, ए इज इक्वल टू tan। डी की वैल्यू आपको पता है कैसे निकलती है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7 माइनस 10। जब 7 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो बचेंगे -3। ओके, लास्ट में लिखा हुआ है 62। एल की वैल्यू कितनी हो गई, -62। ओके, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे, इसमें कितने हैं। तो एल की वैल्यू -62 इज इक्वल टू में ए की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -3। ओके, अब 10 प्लस के इधर आकर हो जाएंगे माइनस के, तो -62 और -10 इज इक्वल टू में कितना बचेगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3। ओके, -62 -10 ये हो जाएंगे -72। तो ये हम पलट कर लिख सकते हैं ऐसे, n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में -3 इज इक्वल टू में कितना बचेगा, -72। ओके, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में हो जाएगा ये। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू -72 और अपॉन में -3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 72 को काटेंगे, 3 2 जा 6, 1 बचेगा और 3 4 जा 12। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 24 है। ओके, तो माइनस का 1 उधर जाकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 25। तो इसमें इस एपी में नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म है 25। तो ये 25 कैसा नंबर है, ओड नंबर है। तो हम मिडिल टर्म कैसे निकाल लेंगे, एम टी लिख लेता हूँ, मिडिल टर्म 25 प्लस 1/2, n प्लस 1/2 मतलब। ओके, तो ये जाएगा 25 प्लस 1 26/2। ये कितना आ जाएगा, 13th टर्म। ओके, तो हमें मिडिल टर्म में, जो मिडिल टर्म क्या है इस एपी का, इस एपी का मिडिल टर्म है 13th। तो हमें T13 फाइंड करना है। तो मैं इस साइड फाइंड कर देता हूँ। ओके, T13 हमको फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखेंगे Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T13 लिखेंगे n की जगह, 13 इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 10 प्लस n माइनस 1, 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -3। ओके, 10 प्लस 13 माइनस 1 12 और मल्टीप्लाई -3। ओके, 10 प्लस माइनस -12 3 जा 36। ओके, T13। तो T13 की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब मिडिल टर्म 10 माइनस 36, तो ये बचेंगे -26। ये हमारा मिडिल टर्म की वैल्यू है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगर आपके क्वेश्चन नंबर 17 और 18 समझ आ गया है तो ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 19 ऑलमोस्ट ऐसा ही है, ये इजीली आपको समझ आएगा। तो देखिए क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ 2 मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी, -4/3 -1 -2/3 और लास्ट में लिखा हुआ है 4 होल 1/3। तो जो मिडिल के 2 टर्म है उनका सम हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम मिडिल के 2 टर्म फाइंड करेंगे। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले जो लिखा हुआ है -4/3, ये ए की वैल्यू है, तो ए इज इक्वल टू हम लिखेंगे -4/3। ओके, डी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, -1 और -4/3।
ओके, अब इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा। -1 माइनस माइनस +4/3। ओके, अब इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर होगी, 3 1 जा 3, तो -3 +4 और अपॉन में 3, -3 +4, तो ये बचेगा +1 और अपॉन में +1 और अपॉन में 3, तो डी की वैल्यू आ गई 1/3। अब सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 4 होल 1/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 12 और 1 13/3, तो एल की वैल्यू 13/3। ओके, अब फॉर्मूला क्या होता है, L = A + n-1 × D। ओके, L की वैल्यू कितनी है, 13/3, तो L की जगह लिख देंगे 13/3 = में A की वैल्यू कितनी है, -4/3, -4/3 + n-1 × D + n-1 × D, D की वैल्यू कितनी निकली है, 1/3। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे। माइनस का 4/3 इधर आकर ऐड हो जाएगा, 13/3, और ये हो जाएगा प्लस का 4/3 = में कितना है, n-1 × t। ओके, t 1/3, चूँकि डिनोमिनेटर में क्या है, सेम नंबर है, तो ये हो जाएगा 13 + 4 कितना हो जाएगा, 17/3 = में n-1 × 1/3। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, हो जाएगा n-1, हो जाएगा 17/3 मल्टीप्लाई, और ये 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, n-1 = में 17, तो n माइनस का बना है उधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो n = क्या हो जाएगा, 18। तो जो हमें AP गिवन है, इस AP में कितने टर्म है, टोटल 18 टर्म है। जब n की वैल्यू इवन आती है तो मिडिल टर्म निकालने का तरीका दूसरा होता है। तो मिडिल टर्म फिर हम कैसे निकालते हैं, निकालेंगे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जब n की वैल्यू ओड है तो मिडिल टर्म होगा 1, बीच का नंबर, लेकिन जब n की वैल्यू इवन है तो 2 नंबर आते हैं मिडिल टर्म। तो देखिए मिडिल टर्म फिर कैसे निकालते हैं, n की वैल्यू हमारी क्या है, 18 आई है, n = 18, लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या है, इवन नंबर है। ओके, सपोज करिए जैसे 1 2 3 4 5, तो देखिए मिडिल टर्म ये कितने हैं, 5 है, ओड नंबर है, तो 2 इधर हम छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे, तो बीच में कितना बचा, 1। अगर ये 6 होते तो यहाँ 6 होते, तो 3 इधर छोड़ेंगे, 3 इधर, बीच में बचा नहीं कुछ, तो 2 इधर छोड़ देंगे, 2 इधर छोड़ देंगे, तो बीच में कितने नंबर बचते हैं, 2 नंबर बचते हैं। अगर इवन नंबर है तो 2 मिडिल टर्म होते हैं, अगर ओड नंबर है तो 1 मिडिल नंबर होता है, मिडिल टर्म होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि n की वैल्यू 18 है, तो मिडिल टर्म क्या क्या आएगा, मिडिल टर्म कैसे निकलेंगे, मिडिल टर्म शॉर्ट में लिख लेते हैं, तो ये होगा n/2, और दूसरा तरीका होता है n/2 + 1। ठीक है, ऐसे निकलते हैं, तो 18/2 और 18/2 + 1। ठीक है, तो मिडिल टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 9 जा 18, तो n ये आ जाएगा 9th, और 2 9 जा 18 और +1, 9 + 1 कितना हो जाएगा, 10th टर्म। तो 2 मिडिल टर्म कितना है, 9th और 10th, हमें इन दोनों का सम निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है T9 + T10, दोनों मिडिल टर्म का सम निकालना है। तो T9 ये क्या हो जाएगा, A + n-1 × t, ये हो जाएगा A + n-1 मतलब 9 - 1 × t, प्लस ये क्या हो जाएगा, A + 10 - 1 × d। ओके, A और D की वैल्यू इसको थोड़ा सोल्व करने के बाद लिख लेंगे। A प्लस का और A प्लस का ये हो जाएंगे 2A, प्लस 9 - 1 × d, तो ये हो जाएगा 8D, प्लस A ऐड हो चुका है, 10 - 1 × d, ये हो जाएगा 9D। ओके, 2A प्लस
8D और 9D कितने हो जाएंगे? 17D। ओके, 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है -4/3 और डी की वैल्यू क्या है? 1/3। तो -4/3 प्लस 17 और डी की वैल्यू कितनी है? 1/3। ठीक है, 2 4 से 8 माइनस के 8/3 प्लस 17/3। डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो ये क्या होएगा? 17 17 प्लस के और 8 माइनस के कितने बचेंगे? 9/3। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, तो ये कितना आएगा? 3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द 8th टर्म फ्रॉम द एंड। एपी क्या है? 7 और 10 13 और लास्ट में लिखा है 184। ये जिस क्वेश्चन में भी nth टर्म या कोई भी टर्म पूछ लिया जाए फ्रॉम द एंड, तो इसका फॉर्मूला अगर आपके याद है तो ये क्वेश्चन बड़ा इजीली सोल्व हो जाता है। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे करते हैं? देखिए, 8th टर्म फ्रॉम द एंड हमको फाइंड करना है। ए पी है 7 10 13 और लास्ट में लिखा हुआ है 184। सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 7। ओके, डी की वैल्यू कितनी है? 10 - 7 मतलब 3। ओके, लास्ट में लिखा हुआ है 184, तो एल की वैल्यू कितनी है? 184। ओके, ठीक है। अब nth टर्म फ्रॉम द एंड, फॉर्मूला क्या है? nth टर्म फ्रॉम द एंड फॉर्मूला है L - 1 n - 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। तो nth टर्म यहाँ पूछा हुआ है 8th टर्म, तो n की जगह क्या है? 8। तो 8th टर्म फ्रॉम द एंड L की वैल्यू क्या है? 184। 184 माइनस n - 1 मतलब 8 - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3। ओके, इसको सोल्व कर देंगे बस। अब 184 ऐसा कैसे लिख देंगे? माइनस 8 - 1 कितना बचेगा? 7 और 7 3 जा 21। तो 184 - 21 करेंगे, कितना बचेगा? 3 6 और ये 1 163। तो 8th टर्म फ्रॉम द एंड क्या है? 163। 8th टर्म फ्रॉम द एंड ये है 163। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।